तो गाइस वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू और कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना वो सब मैं बता चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ से अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 8 हमारा क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है और लाइफ में उसकी क्या यूनिट है, उन सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्हाट इज सेल के बारे में जानते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद क्या है, यानी इन शॉर्ट सेल तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है कि हमारा बॉडी सेल से ही मिलके बना है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल की डिस्कवरी किसने की? तो पहला रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। ही डिस्कवर्ड द डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन इन्होंने डेड सेल्स के बारे में बताया 1665 में। नेक्स्ट, एंटोन वॉन लीवनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया 1674 में। यानी सेल की डिस्कवरी मेनली अगर पूछा जाए तो आप रॉबर्ट हुक ही बताएंगे, बट उसको बताने के साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। एंड लिविंग सेल की डिस्कवरी जब पूछी जाएगी तब आप वहाँ बताएंगे कि एंटोन वॉन लीवनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की 1674 में। नेक्स्ट हमारा सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी किसने दिया? इन 1838 मैथियास स्क्लेडन, ही इज़ अ जर्मन बॉटनिस्ट। तो 1838 में मैथियास स्क्लेडन ने सेल की थ्योरी दी। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और किसने दी? इनके साथ थियोडर स्वान ने, ये दोनों लोग मिलके इन्होंने सेल की थ्योरी दी। ये हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड ये हमारे ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या? Scladden and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cell form. Scladden और स्वान ने जो थ्योरी दी उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा न्यू सेल कैसे बनता है। सो उसको किसने बताया? रुडोल्फ विर्को 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो न्यू सेल हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनता है, जिसे हम ओमनीज सेलुलर ई सेलुलर कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल से मिलके बने हैं और उसके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल्स हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या? लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल हमारा माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देन हमारा लार्जेस्ट प्लांट सेल क्या? एसिटाबुलेरिया। उसके बाद हमारा लॉन्गेस्ट सेल क्या? नर्व सेल। सो ये हमारा सेल थ्योरी था। अब इसके बाद हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो आप लोगों को जनरली पता होगा, लेकिन अब हमें सेल के बारे में पढ़ना है तो हम यहाँ डिटेल वन बाय वन शुरू से हर एक चीज़ स्टार्ट करेंगे। सो यूनिसेलुलर हमारा क्या है? यूनी मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स मोर देन वन सेल। तो यूनी का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन अ सिंगल सेल इन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल उनके बॉडी में पाया जाता है, वहीं मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन इज़ यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है और इसमें सिंपल डिफ्यूजन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, इसमें होते हैं। अभी आगे आपको सब कुछ पता चलेगा वन बाय वन कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब हैं जो कि यूनिसेलुलर में एब्सेंट होता है।
नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट, द सेल बॉडी इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। तो जो इनकी जो सेल बॉडी होती है वो डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं इन्वायरमेंट में, और ये डायरेक्टली नहीं एक्सपोज करते। उसके बाद एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो इसमें इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और इसमें माइटोसिस के थ्रू। सो माइटोसिस मियोसिस भी आप जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है। इसके बाद वाले चैप्टर्स में आपको वो भी जानने को मिलेगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आप फिर से जान लीजिए। माइटोसिस क्या है, जहाँ पे 1 से 2 सेल्स बनती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के इक्वल हो जाते हैं। सो हमारा ये माइटोसिस डिवीजन है, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं या फिर माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेट करके रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करके करते हैं। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन इज कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन इज कंपैरेटिवली लॉन्ग। लाइफ स्पैन का कहने का क्या मतलब है, आपको ये क्लास 12th में चैप्टर 1 में पढ़ने को मिलेगा। लाइफ स्पैन बहुत अच्छा टर्म है कि हम लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं। लाइफ स्पैन हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, शॉर्ट होता है। लाइफ स्पैन का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के नेचुरल बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच में जो ड्यूरेशन हमारा होता है वो लाइफ स्पैन में आता है। लाइफ स्पैन हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में शॉर्ट होता है, वहीं मल्टी सेलुलर में बहुत लंबा होता है। अब हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन हम यहाँ फिर से पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाई जा रही हो, यानी कि न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड हो, यानी डेवलप्ड ना हो, वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। और जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो वो हमारा यूकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट, ओरिजिन की बात करें तो 3.5 बिलियन ईयर एगो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल आया था, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमारा 2 मिलियन ईयर्स एगो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल आया था, यूकैरियोटिक। साइज़ की बात करें तो 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर में ये होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर प्रोकैरियोटिक हमारा यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक हमारा मल्टी सेलुलर होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोइड। तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड में नहीं पाया जाता, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और हमारे यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है। शेप और जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें डीएनए सर्कुलर होता है और इसमें डीएनए इज लीनियर, और ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पैक्ड होता है। उसके बाद क्रोमोसोम की बात करें तो ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, वहीं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 1 से ज़्यादा पेयर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इसमें न्यूक्लियस हमारा पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कहने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट है, यानी क्योंकि न्यूक्लियस हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से, इसीलिए यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस लिखा है। लाइफ स्पैन की बात करें, दे हैव लो चांस ऑफ सर्वाइवल कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स। तो इनमें भी ज़्यादा चांसेस नहीं होते क्या है, सर्वाइव करने के एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, और ये बेटर, इनके पास बेटर चांसेस हैं सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा यूकैरियोटिक प्लांट सेल का डायग्राम है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में शायद नहीं बना है, आप लोग इसे यहीं से देख लीजिए। और ये हमारा प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल का डायग्राम है। आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। जो मैंने आपको पॉइंट्स में बताए हैं वही सब यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमें प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस पढ़ना है। प्लांट सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है,
एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। शेप की बात करें तो राउंड और इरेगुलर शेप होता है और रेक्टेंगुलर और फिक्स्ड शेप होता है। उसके बाद वैक्यूल्स की बात करें तो एक से ज़्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल में और इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। सेंट्रियोल्स की बात करें तो प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल एंड ओनली प्रेजेंट इन लोअर प्लांट फॉर्म्स। क्लोरोप्लास्ट की बात करें एनिमल सेल डोंट हैव क्लोरोप्लाज्म, तो एनिमल सेल में हमारा क्लोरोप्लाज्म नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये भी हमारा पाया जाता है एनिमल सेल में और ये हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है। राइबोसोम भी हमारा दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड हमारा एब्सेंट होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में हमारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है दोनों में। गोल्जी एपेटस हमारा प्रेजेंट होता है दोनों में एंड माइक्रोट्यूब्यूल हमारा दोनों में पाया जाता है। सो अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के फिगर को पढ़ के उसके बाद हम सेल के ओवरव्यू के तरफ चलेंगे। वहीं से हमारा मेनली चैप्टर स्टार्ट होगा। इतना तो आपको मैंने जनरली समझाने के लिए बता दिया कि आपको शुरू से आपका बेसिक क्लियर हो, क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। सो पहले आप ध्यान से 11th क्लास पढ़िए, 12th क्लास, उसके बाद आप अपना कंपटीशन पे फोकस करिए। सो नेक्स्ट अब हम फिगर देख लेते हैं दोनों का। सो ये हमारा एनिमल सेल का डायग्राम है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे आपको नाम याद रखने हैं और फिगर आपको याद करना है। नेक्स्ट हम प्लांट सेल देख लेते हैं। सो ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम है। आपको अगर यहाँ से क्लियर ना हो तो आप NCERT की बुक से भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। सो अब हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल यहीं से स्टार्ट होता है। आपको डिफरेंसेस तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था, वो आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा क्लास 11th में, बस आपको जानना चाहिए, इसीलिए मैं आपको वो सब बता दी हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ओवरव्यू ऑफ सेल में, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो राइबोसोम हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा गलत है, इससे आप मत पढ़िए। सेकेंड पॉइंट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऑन RER आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। थर्ड पॉइंट क्या ओवरव्यू ऑफ सेल का, सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में आपको बस इतना जानना है कि जो हमारे प्लांट सेल में जो ऑर्गेनेल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। सो पहले आपको यही जानना है। तो सेंट्रियोल हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा मेम्ब्रेन बाउंड है। माइक्रोट्यूब्यूल वैक्यूल्स लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइक्रोट्यूब्यूल वैक्यूल लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सो ओवरव्यू ऑफ सेल में मैंने आपको इतना ही बताया, क्योंकि आपको बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट अब हम सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। Cell envelope is outermost covering of the cell and provides shape and rigidity to the cell। तो सेल एनवेलप क्या है, सेल के आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है उसे हम सेल एनवेलप कहते हैं और ये शेप और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 बेसिक लेयर, दैट इज़ ये हमारा जनरली 3 बेसिक लेयर से मिलके बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिक लेयर कौन कौन सी हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स क्या कंपोजिशन और थिकनेस में डिफ़र करती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम वाइल इन अदर इट में बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल। तो इसमें जो लूज शीट होती है उसे हम स्लिम लेयर कहते हैं और जो अदर होती है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। सेकेंड अब हम सेल वॉल
ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमारा 2 पॉइंट था। सो सेल एनवेलप में आपको 3 हेडिंग्स के बारे में मेनली पढ़ना है। पहला ग्लाइकोकैलिक्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको समझा दिया। दूसरा हमारा सेल वॉल एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। सो सेल वॉल क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि सेल वॉल की किसी के सेल का शेप कैसा होगा, उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, ताकि उसमें बर्स्टिंग ना हो या फिर कोलैप्स टकराव ना हो। सो सेल वॉल हमारा यही था। नेक्स्ट अब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल इन नेचर है, यानी मैंने आपको बताया था सेमी परमेबल। जहाँ जहाँ नाम आता है मैं वहीं वहीं आपको बताती जाती हूँ कि सेमी परमेबल क्या है। सो सेमी परमेबल वो मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टेड आयंस को अंदर बाहर आने जाने दे। इसे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फिर डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, यानी कि ह्यूमंस में, और ये उसमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेस पे बैक्टीरिया को जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। यह आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आपके वैसे क्लास में भी पूछा जा सकता है। सो इस कैरेक्टर्स पहले देखते हैं। स्टेनिंग एबिलिटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, एब्जॉर्ब ग्राम स्टेन एंड अपीयर पर्पल कलर। तो ये जनरली स्टेन को एब्जॉर्ब करके पर्पल कलर का अपीयरेंस शो करता है, और ये ग्राम निगेटिव हमारा ग्रीन स्टेन एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन कलर का अपीयरेंस शो करता है। सॉरी, ग्राम निगेटिव में हमारा कोई भी स्टेन एब्जॉर्ब नहीं होता। नेक्स्ट हमारा सेल वॉल मोनोलेयर्ड। तो ग्राम पॉजिटिव हमारा मोनोलेयर्ड होता है, इसमें 2 लेयर्ड होता है। सेल वॉल हमारा ग्राम पॉजिटिव में म्यूरिन का बना होता है और इसमें ग्लाइकोलिपिड और इनर का। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड डिफरेंस की बात करें तो थिकनेस ऑफ सेल वॉल। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो थिकनेस होती है वो 100 to 200 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसमें 70 to 120 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट म्यूरिन परसेंटेज की बात करें तो 70 to 80% होती है, और इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 10 to 20% ऑफ म्यूरिन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट लिपिड क्वांटिटी की बात करें तो इसमें ग्राम पॉजिटिव में लेस होती है और ग्राम निगेटिव में मोर होती है। मीजोसोम की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है और ग्राम निगेटिव में एब्सेंट। एंड एग्जाम्पल लास्ट पॉइंट इज डिप्लोकोकस निमोनी और इस्रेशिया कोलाई। तो ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी एंड ग्राम निगेटिव का इस्रेशिया कोलाई, यानी शॉर्ट में हम इसे ई कोलाई भी कहते हैं, लिख लीजिए। यह आपको क्लास 12th में डीएनए वाले चैप्टर में मिलेगा पढ़ने को। इस्रेशिया कोलाई पे प्रैक्टिकल है, हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने इस्रेशिया कोलाई पे अपना सारा एक्सपेरिमेंट क्या कंप्लीट अप किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में a special membranous structure is the mesosome, which is formed by extension of plasma membrane into the cell. These extension are in the form of vesicle, tubule and lamellae. तो इसमें स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और वो कहाँ एक्सटेंड होता है, वेसिकल, टिब्यूल एंड लैमेली में। इन सब के बारे में भी आपको भी डिटेल में जानने को मिलेगा। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। तो वेसिकल, टिब्यूल एंड लैमेली हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस। ये रेस्पिरेशन और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है।
नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. इफ दे मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला. तो बैक्टीरिया सेल क्या होता है, जनरली मोटेलिटी की भी कैपेसिटी होती है और नॉन मोटाइल भी होते हैं. अगर ये मोटाइल यानी कि मूवमेंट करते हैं तो इनमें थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं. बैक्टीरियल सेल की बात हम कर रहे हैं जनरली पहले. जैसे कि आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस देखा तो आप कंफ्यूज मत होइए. यहाँ पे हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं. बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल पार्ट. तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम हमारा 3 पार्ट से मिलके बना है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल पार्ट. सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे. सो इन शॉर्ट हम जान लेते हैं, हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की थ्योरी पढ़ी, डिस्कवरी पढ़ी. उसके बाद हमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस पढ़ा. देन हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में भी हमने डिफरेंस देखा. उसके बाद हमने प्लांट एंड एनिमल सेल विद डायग्राम हमने सब स्ट्रक्चर देखा और डिफरेंसेस. उसके बाद हमने क्या देखा, सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में. सो सेल एनवेलप में हमने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको 2 नई चीज़ें जानने को मिली, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो इस वीडियो में इतना ही. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए लेक्चर के साथ. सो हमें उसमें पढ़ना राइबोसोम यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सो तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें. सो तब तक के लिए थैंक यू.